DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। धौलपुर में अभिषेक जाटव के नेतृत्व में बहुजन जागो मार्च का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर बहुजन जागो मार्च कार्यक्रम का आयोजन धौलपुर जिले के जिलौली फाटक से प्रारंभ होकर शहर में रैली के रूप में निकाला गया। रैली का समापन और सभा का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, सागरपाड़ा, धौलपुर में हुआ। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अभिषेक जाटव ने किया, जिन्होंने बहुजन समाज के अधिकारों और समानता के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। रैली के दौरान समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल हुए। सभा में भाग लेने वाले लोगों ने समाज में समानता और समृद्धि के लिए अपने संकल्प को पुनः दोहराया। इस कार्यक्रम के मौके पर अभिषेक जाटव, सुरेश चंद्र सरदार, राजकुमार जाटव, राजा सोलंकी, अरुण सोलंकी, विवेक जाटव, सचिन जोनवाल, हरिदास तरुण आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे ज्यादा शोषित है और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये वही राजस्थान होगा जिसके अंदर 2029 में सबसे ज्यादा सांसद निकल के आएंगे। मैं आपसे जुबान के साथ इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन आप सबको कमर कसनी पड़ेगी, आप सबको कैडराइज होना पड़ेगा, आप सब लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि जो समाज शिक्षित नहीं होता है उस समाज के अधिकार निरंतर लुटते रहते हैं। अगर आपका भाई आज IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर या किसी की नजरों में आंखें डाल के बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की वजह से बात करता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि संविधान के अंदर हमें किस कानून के तहत क्या अधिकार मिले हैं। और अगर आप भी पढ़ेंगे तो किसी की औकात नहीं है कि आपके अधिकारों का दमन कर ले। तो मेरे भाइयों, आपके पास सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर भारत का संविधान बनाया तो सिर्फ और शिक्षा की वजह से बनाया। अरे जो लोग कभी आपको सम्मान से खाट पे नहीं बैठने देते थे, जो लोग आपकी बहन बेटियों के सर पे चप्पल रखवा के चला करते थे, जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे उस समाज में आप पानी नहीं पी सकते थे, उसी समाज के व्यक्ति ने उनके सर पे बैठ के भारत का संविधान बनाया तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक में हंगामा, पार्षदों ने किया बैठक का बहिष्कार। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक बुधवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब पार्षदों ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों का कहना था कि पिछले 4 वर्षों से उनके वार्डों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। वे बार बार लेटर पैड पर समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराते रहे, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वार्डों में सफाई का काम तक ठीक नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अन्य कार्यों की क्या उम्मीद की जा सकती है, यह सवाल उठाया गया। वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तक कोई कार्य नहीं हुआ। सभी पार्षदों ने अपनी अपनी वार्डों की समस्या को अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के सामने रखा और बताया कि नालियां टूटी पड़ी हैं, गंदगी फैली हुई है और नाली कीचड़ से लोग परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका की कार्यशैली से पार्षद पूरी तरह असंतुष्ट है और उनका कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया और बैठक में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सका। ये ऑर्डर निकला क्योंकि अगर हम फैसला करते तो जाहिर सी बात है नीचे का कर्मचारी फिर हमें भी आरोपी बनाता कि साहब आपने अपने स्तर पर निर्णय क्यों ले लिया। जैसा कि कई राजकुमार भाई साहब के मन में एक बात है, इसको ये क्यों बनाया जा रहा है, तो ये पूरा प्रकरण हमने DLP को भेजा कि भाई मजीद जी की ये शिकायत है, लोकेश की ये शिकायत है, या शिकायत का फैसला भाई तुम ही कर दो कि इनकी सीनियर लिस्ट में पहला नाम कौन हो जाए, क्योंकि सीट हमारे पास एक है, तो प्रमोशन के लिए दावेदार 2 हैं। तो फिर ये डायरेक्टर साहब ने कहा कि ये जो भाषा भी इन्होंने मोनू राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर उद्घाटन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। आज स्थानीय राजकुमार महाविद्यालय तुलसीवन रोड बाड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर की दोनों इकाइयों का उद्घाटन मुख्य अतिथि सहायक आचार्य शेर सिंह, राजकीय कॉलेज बसई नवाब द्वारा मां सरस्वती पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसकी अध्यक्षता सहायक आचार्य मनीष कुमार ने की। शिविर प्रभारी अतर सिंह व मोना लाल ने स्वयं सेवकों को 7 दिवसीय शिविर की रूपरेखा एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्राचार्य राजकुमार व विख्याता विष्णु से भरे, साबिर पठान व श्याम सिंह मीना इत्यादि राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य में नहीं बल्कि आपके साथ अपने अपने विचार व्यक्त किए। राजस्थान पेंशनर समाज शाखा बाड़ी, जिला धौलपुर
रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। राजस्थान पेंशनर समाज शाखा बाड़ी में परशुराम धर्मशाला बाड़ी में 75 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनरों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, अध्यक्ष सुरेश चंद्र दीक्षित, जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने 16 पेंशनरों को सम्मानित किया। गिरिराज सिंह मलिंगा ने पेंशनरों के प्रति अपनी सहयोग भावना व्यक्त की, जबकि विशंबर दयाल शर्मा ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन वैद्य गिरीश कुमार ने किया और आभार सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कल्याण प्रसाद शर्मा ने व्यक्त किया। 116 पेंशनरों ने सामूहिक भोज का आनंद लिया। अध्यक्ष सुरेश चंद्र दीक्षित ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वार्ड का प्रतियोगिता वार्ड 20C ने वार्ड 11 को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। रामदास तरुण की रिपोर्ट, टीएलपी न्यूज राजस्थान। बाड़ी के महाराणा प्रताप खेल मैदान पर चल रही वार्ड कप प्रतियोगिता में गुरुवार को वार्ड 20C और वार्ड 11 के बीच पहला मैच खेला गया। टॉस जीतकर वार्ड 20C ने पहला फील्डिंग का निर्णय लिया। वार्ड 11 की टीम ने निर्धारित ओवर में 139 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्ड 20C की टीम ने 13.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। इस जीत में मैन ऑफ द मैच का खिताब मनोज सिसोदिया को मिला, जिन्होंने 68 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए। उन्हें वार्ड कप के आयोजक ओमवीर सिंह परमार द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस जीत के साथ ही वार्ड 20C की टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मैच में अंपायरिंग की जिम्मेदारी तलविंदर संधू और पिंटू पोषपाल ने निभाई, जबकि स्कोरिंग का कार्य गौरव परमार ने किया। इस मौके पर शुगर सिंह अंदाना, राजू पटेल, श्याम रॉय और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। से देश चल रहा है तो 3-in-1 वाला इवेंट, इसमें सारो देखो फिर आवाज मार दिया ने जंजारी बाउंड्री लाइन की तरफ देखते हैं और ये एम्पायर बताएं। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को श्रद्धांजलि। प्रदीप कुमार की प्रमुख रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। भरतपुर रूबास भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा 26 दिसंबर गुरुवार को रूबास कस्बे में कोतवाली के सामने ब्रज माइनिंग सर्विस पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। शहर मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हम्बीर सिंह परमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कृष्णा जाट ने कहा कि वीर बाल दिवस हमें गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों की बलिदान और सिख परंपरा के योगदान की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के रूप में वर्णित किया। इस अवसर पर गिरिराज राजावत, मंडल अध्यक्ष एस.सी. मूसा, नथीलाल करदम, सुरेश राजावत, राहुल शर्मा, जीवेश, केशव, जगदीश सहित अन्य कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं डीएलपी न्यूज राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताजा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। डीएलपी न्यूज, आवाज राजस्थान की।